हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं विकास कुमार आज आप लोग को जो है डियर थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। वो है एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में। एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन या फिर कोई क्लोज्ड सिस्टम है चूँकि सिस्टम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। प्रीवियस लेक्चर में आप सिस्टम से इंट्रोड्यूस आपको करवाए हैं। सिस्टम में आपको क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा चुके हैं डियर, ठीक है। तो कोई क्लोज सिस्टम यहाँ पे जो बातें करेंगे वो बेसिकली क्लोज्ड सिस्टम के लिए ही बात करेंगे। तो कोई क्लोज्ड सिस्टम है तो क्लोज्ड सिस्टम से सराउंडिंग के तरफ, है ना, सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम से सराउंडिंग यहाँ बोलेंगे नहीं, क्लोज्ड सिस्टम से सराउंडिंग के तरफ जो एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, समझ में आ रहा है, वो कितने तरीके से होता है। आखिरकार सिस्टम से सराउंडिंग, लेकिन सिस्टम कैसा, क्लोज्ड सिस्टम डियर। तो इसके बारे में इस लेक्चर में बेहतरीन तरीके से, और थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है, आखिर किसको हम लोग थर्मोडायनेमिक वर्क बोलते हैं। सिंपली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वर्क का मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में वही वर्क का मीनिंग क्या है, क्या डिफरेंस है, पढ़ेंगे डियर। और फिर हीट इंट्रैक्शन वगैरह के भी बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना कुछ देर किए हेडिंग बनाते हैं डियर, एनर्जी एंड एनर्जी इंट्रैक्शन, ठीक है। एनर्जी एंड एनर्जी इंट्रैक्शन डियर, एनर्जी एंड एनर्जी इंटरैक्शन। देखिए आपको क्लियरली विजिबल है सही बच्चे को, एनर्जी एंड एनर्जी इंटरैक्शन, ठीक है नहीं, एनर्जी एंड एनर्जी इंटरैक्शन। देखिए यदि बात करें ना तो देयर आर, देखिए लिख सकते हैं डियर, देयर आर फॉलोइंग थ्री वेज, there are following three ways to interact the energy from closed system to surrounding, ठीक है। to interact the energy from closed सिस्टम। देखिए फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्लोज्ड सिस्टम के लिए बातें करेंगे डियर। फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ऑब्वियस है ना कि कहीं ना कहीं फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग भी बोल सकते हैं डियर, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू है डियर, वाइस वर्सा भी। तो एनर्जी इंट्रैक्शन का जैसा कि यहाँ पे बताए, सिंपली तो एनर्जी का बात करें तो एनर्जी के बारे में आपको बताए हैं। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू कॉज चेंजेज, इट इज़ द एबिलिटी टू कॉज चेंजेज। एनर्जी होगा तो ये कारण होगा किसी भी सिस्टम में, सराउंडिंग में, जहाँ पे भी किसी भी बॉडी में चेंजेज लाने का। यदि एनर्जी नहीं होगा तो कोई चेंजेज नहीं लाएगा डियर, बिल्कुल भी न्यूट्रल स्टेट में होगा कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी, ठीक है। यदि उसमें एनर्जी है इसका मतलब वो कारण हो सकता है, चेंजेज का कारण होगा डियर, चेंजेज का कारण, कुछ चेंजेज लाएगा, चेंजेज ला सकता है कि नहीं। तो तीन जो है वो देखिए, देयर आर फॉलोइंग थ्री वेज लिखे डियर, थ्री वेज। तो क्या क्या है, तो देखिए एक फर्स्ट आपका जो है वो है बाय वर्क इंट्रैक्शन, समझ में आ रहा है, बाय वर्क इंटरेक्शन बोलिए या ट्रांसफर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाय वर्क इंट्रैक्शन, ठीक है। या फिर ट्रांसफर भी बोल सकते हैं डियर, ट्रांसफर किस तरीके से, तो वर्क इंट्रैक्शन से आप एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है बाय हीट इंटरेक्शन
है ना, ये या फिर ट्रांसफ़र, या फिर एक थर्ड वे भी होता है डियर, बाय मास, जो हम मास ट्रांसफ़र, हीट एंड मास ट्रांसफ़र फर्दर आगे मॉड्यूल में पढ़ेंगे तो वहाँ ये सीखने को आपको मिलेगा, है ना, बिल्कुल भी ये सीखने को मिलेगा डियर। तो क्या होता है, बाय मास इंट्रैक्शन या ट्रांसफ़र, ये 3 तरीका है डियर। सबसे पहले ये 3 तरीका है एनर्जी इंट्रैक्ट करने का, एक सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, है ना। तो देखिए सबसे पहला जो है आपका वर्क इंट्रैक्शन, तो वर्क से हम कहानी को स्टार्ट करेंगे डियर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वर्क से स्टार्ट करेंगे। ये क्लोज्ड सिस्टम के लिए ही एक्चुअली में लिखे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ये फॉर दी क्लोज्ड सिस्टम वर्क एनर्जी इंट्रैक्शन का बातें कर रहे हैं, ठीक है। बाद में हम लोग ओपन सिस्टम की तरफ भी बढ़ेंगे ही, है कि नहीं। तो सबसे पहले अब इन तीनों में वर्क के बारे में पढ़ेंगे डियर। आखिर थर्मोडायनेमिक वर्क होता क्या है, क्या एक मज़ेदार सा चीज़ है कि नहीं। वर्क के बारे में जानने के बाद फिर फर्दर हीट के बारे में जानेंगे डियर। वर्क और हीट में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे डियर। फिर थर्मोडायनेमिक्स लॉ स्टार्ट करेंगे, जो कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है डियर। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जिक्र करेंगे, है ना। पहले तो ये सब वर्क हीट वगैरह का नॉलेज तो हो जाए, उसके बाद ही फर्दर मूव ऑन करने में आसानी होगा, क्योंकि जैसे फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ वहाँ पे वर्क हीट का ही जिक्र होगा। तो पहले वर्क क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट इज वर्क जानना जरूरी है। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं डियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वर्क से कहानी को स्टार्ट करते हैं डियर। देखिए देखिए वर्क का बात करेंगे ना, तो वर्क आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी, प्रीवियस क्लासेस में आप वर्क के बारे में जानते हैं, या फिर आप कहे ना तो बचपन से ही आप 8-9 क्लास से ही ये चीज़ें आप सीख चुके हैं कि व्हाट इज वर्क। तो सबसे पहले वर्क के बारे में जो है डियर, ये हम सबसे पहले आपको इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थोड़ा सा समझाते हैं। वर्क का इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहाँ पे थोड़ा समझने में आसानी होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या कहानी है। इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो देखिए इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बात करें तो काफ़ी सिंपल है ना। वर्क किसे कहते हैं, यदि कोई बॉडी हो सिंपली, है ना। देखिए ये मान लीजिए कि एक आपका ये सरफेस है डियर, और इस सरफेस के ऊपर क्या प्लेस किया हुआ है, तो एक बॉडी है। सपोज कीजिए एक बॉडी है, ये देखिए ये बॉडी है कि नहीं। और बॉडी के ऊपर बाहर से जो है ये क्या लग रहा है, एक एक्सटर्नल इफेक्ट लग रहा है। एक्सटर्नल इफेक्ट जो चेंजेज लाता है डियर, बॉडी को डिस्प्लेस करता है या टेंड्स टू डिस्प्लेस, है ना। एन एक्सटर्नल इफेक्ट दैट चेंजेज इट्स स्टेट या टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट। इट्स का मतलब यहाँ पे बॉडी से है डियर, तो वही एक्सटर्नल इफेक्ट को फोर्स नाम दिया गया है। उसी एक्सटर्नल इफेक्ट को क्या नाम दिया गया है, फोर्स, सिंपली फोर्स बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो लग रहा है ना एफ जो है वो फोर्स है डियर, फोर्स। तो फोर्स जब लगा तो क्या ये बॉडी यहीं पे रहेगा, अरे रह भी सकता है नहीं भी, तो बॉडी को ये डिस्प्लेस करना जरूरी है यहाँ पे डियर। तो चलिए बॉडी डिस्प्लेस किया, और बॉडी डिस्प्लेस होने के बाद सपोज कीजिए यहाँ पे पहुँच गया, एक सिंपल तरीके से यहाँ पे बॉडी पहुँच गया। दिस इज इनिशियल पोजीशन, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं सारे बच्चे। दिस इज फाइनल पोजीशन, बॉडी का क्या है, दिस इज फाइनल पोजीशन। अब यहाँ से यहाँ जो बॉडी आया है, हो सके कुछ ना कुछ जो होगा, मान लीजिए इसका सेंटर से ही लेते हैं बॉडी का, तो यहाँ से देखिए क्या हुआ होगा, सेंटर टू सेंटर ले लिए हैं, दोनों का सेंटर से ही कंसीडर कर लिया है।
ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि बॉडी का कुछ ना कुछ क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। ds क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखे हैं डियर, डिस्प्लेसमेंट। चलिए ds से कंफ्यूजन हो, s डायरेक्ट लिखते हैं, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए है। यानी फोर्स लगाए तो बॉडी डिस्प्लेस किया, s एक क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे मीटर में, फोर्स को यहाँ पे न्यूटन में लिखे हैं डियर। तो डिस्प्लेस किया, जब बॉडी के ऊपर F न्यूटन का फोर्स लगाए तो बॉडी स्टार्ट टू डिस्प्लेस किया, कितना से, तो डिस्प्लेसमेंट s मीटर, x y आप कुछ भी पुट कर सकते थे, s मीटर डिस्प्लेस किया। तो s मीटर जब बॉडी डिस्प्लेस किया, ये हम पहले ही पढ़े हैं इसलिए हम यहाँ पे इस पे ज़्यादा नहीं करेंगे फोकस, है ना। तो आपसे यदि पूछा जाएगा तो व्हाट विल बी दी वर्क डन, कि वर्क डन कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर वर्क डन जो होता है, और देखिए ध्यान से देखिए, बॉडी डिस्प्लेस जो किया इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, हियर ऐसा हुआ है डियर कि इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है। मतलब कि हुआ क्या यहाँ पे, तो देखिए ऐसे कह सकते हैं आप कि F लगा, F फोर्स लगा, F फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का नोटेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट भी जो हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसी के डायरेक्शन में हुआ। यदि हम इसको इक्विवेलेंट और भी दिखाएं, शो करें डियर, तो मान लीजिए ये F क्वांटिटी है, ये F क्वांटिटी है ना, और एक और क्या है आपका S, जो कि हम इसी पे, ऑब्वियस है ना कि सेम डायरेक्शन में है तो इस पे ओवरलैप करेगा। सपोज कीजिए कि S कम है, जिसे देखिए ब्लैक से दिखाएं, तो ये क्या होगा, S वेक्टर होगा। दोनों का पॉइंट जो है सेम है। तो यदि कोई पूछे एंगल बिटवीन, है ना, यहाँ पे कोई पूछे एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, कितना एंगल है दीज टू वेक्टर्स, ये दोनों के वेक्टर के बीच में, दैट इज F वेक्टर, है ना, दैट इज F वेक्टर एंड S वेक्टर। तो कितना होगा, तो ये होगा 0 डिग्री। कितना एंगल होगा डियर, 0 डिग्री होगा। एंगल ऑलवेज मेजर्ड। अब वेक्टर में चीज़ें को सीखे हैं, है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इन सब बातें से इंट्रोड्यूस आप हो चुके हैं डियर प्रीवियस क्लासेस में, कि वेक्टर जो होता है, फिर भी आपको रिकॉल करा रहे हैं, वेक्टर जो होता है एंगल, वो या तो टेल टू टेल मेजर किया जाता है जी, एंगल इज टेकन टेल टू टेल या हेड टू हेड, एंगल इज टेकन टेल टू टेल या हेड टू हेड। ये एरो का ये टेल होता है डियर और ये हेड होता है। देखिए यहाँ पे हेड F वेक्टर का हेड है, S वेक्टर का टेल है, इसीलिए यहाँ पे एंगल नहीं दिखाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या किए, वेक्टर को आप जानते हैं, वेक्टर को बिना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज किए आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो क्या किए, ए वेक्टर को वैसे ही रहने दिए, इस वेक्टर को उठा करके इस पे रख दिए, क्योंकि देखिए इस वेक्टर को पीछे आगे किए तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ ना, ऊपर नीचे भी करेंगे तब भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ना। दोनों का टेल एक जगह रखे, दोनों का टेल जब एक जगह रखे तो देख रहे हैं, देखिए दोनों का टेल एक ही पे ओवरलैप है, तो हाउ मच एंगल इन बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री। कितना डिग्री है, तो 0 डिग्री। आप खुद ही देख सकते हैं, ब्लैक कलर से दिखाए हैं एस के लिए और ब्लू कलर से आपका एफ वेक्टर के लिए। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था डियर। तो इस तरह से आप जानते हैं कि वर्क डन का जो वैल्यू होता है ना, वर्क डन का वो क्या होता है, तो वर्क डन एक स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट है ना। वर्क डन एक स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, है ना। स्केलर प्रोडक्ट बोलिए या फिर डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है डियर, डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि 2 होता है डियर वेक्टर में, डॉट और एक क्रॉस, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ओके, और डॉट प्रोडक्ट को जब रिजॉल्व करते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा हियर, थीटा हियर, थीटा हियर, थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स दैट इज एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर, जिसको थीटा बोल रहे हैं, तो 0 डिग्री है ना, यही होता है। अब एफ वेक्टर को आप एफ डायरेक्ट लिख सकते हैं, एस डायरेक्ट लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री। आप जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि cos 0 जो होता है वो यूनिटी होता है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है डियर, यूनिटी 1, cos 90 डिग्री 0 cos। तो ये आया कितना, तो वर्क डन इज नथिंग बट एफ एस आया, एफ एस आया, एफ एस आया। लेकिन ये जो एफ एस का वैल्यू है डियर, ये इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टर्म्स में है,
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टर्म्स में है। तो कोई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टर्म्स में फोर्स का डेफिनेशन बोले तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक यहाँ कंडीशन है, ये तभी होगा जब फोर्स जो है, जब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, if the displacement takes place, है ना, takes place in the direction of force, यदि फोर्स के डायरेक्शन में नहीं होगा तो आप क्या समझ पा रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा बेसिक, कि फोर्स के डायरेक्शन में नहीं होगा तो 0 डिग्री नहीं होगा एंगल। जब 0 डिग्री नहीं होगा तो कॉस कुछ और एंगल होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू रिजल्ट नहीं मिलेगा ना वर्क डन का। डायरेक्ट वर्क डन का वैल्यू, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कंडीशन ये, तब ये फॉर्मूला। ओके, खैर चीज़ें ये हो गया। तो वर्क डन यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं कि इफ अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी स्टार्ट्स टू डिस्प्लेस बाय एस मीटर, है ना, बाय एस मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ गए बच्चे मेरे, समझ गए। अब हम एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स वर्क जानना चाहते हैं, ये व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर थर्मोडायनेमिकल वर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डियर। तो इसको इरेज करते हैं और अब एक मज़ेदार सा चीज़ थर्मोडायनेमिकल वर्क के बारे में बताते हैं, है ना, या फिर इन थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। इसको मिटाते हैं डियर। देखिए बच्चे, इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो देख ली, इन थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में यही आपको जानना भी है, वो तो आप जान रहे थे, रिकॉल सिर्फ कराए। थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का मतलब क्या होगा ये समझते हैं। थोड़ा सा इसको समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा, जहाँ से आपको ये क्लियर करना मेरे लिए भी आसान होगा, आपके लिए भी डियर। देखिए क्या है डियर, कि मान लीजिए ना कि एक सिस्टम है आपका, देखिए दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री फॉर द सिस्टम। एक हम सिस्टम बना रहे हैं जिसके लिए ये इमेजिनरी बाउंड्री दिखाए हैं डियर। ये क्या दिखाए हैं, तो ये है बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री है ना। अब क्या है कि इसके अंदर में एक हम मान लिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज कीजिए एक बैटरी ले लिए, क्या लिए हैं, एक बैटरी लिए हैं, आप जानते हैं बैटरी, है ना। अब बैटरी के बाद क्या किए, तो एक मोटर भी लिए हैं डियर, इलेक्ट्रिक मोटर। कौन मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर से आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक मोटर। और यहाँ से इसका कनेक्शन दे दिए, ठीक है, शो करने के लिए कनेक्शन। अब मोटर में आप देखे होंगे डियर कि मोटर में क्या होता है ना, साफ्ट होता है। मोटर में क्या होता है, साफ्ट होता है। ये यहाँ पे जो कनेक्टेड है ना, ये वायर कनेक्टेड है, वायर। लेकिन ये क्या है, तो ये है आपका साफ्ट। क्या है, ये साफ्ट है डियर। जब ये साफ्ट है, साफ्ट को थोड़ा कलर कर देते हैं, ये साफ्ट है डियर, ये साफ्ट है। बड़ा सा इधर थोड़ा साफ्ट निकला हुआ है इस टाइप से, बाहर तक साफ्ट ऐसा आया हुआ है ना, ये साफ्ट है डियर। अब क्या किए ना कि इस साफ्ट पे जो है ये एक पुली भी माउंट कर दिए हैं, पुली भी लगा दिए हैं। इस साफ्ट के ऊपर क्या लगा दिए हैं, एक पुली। ठीक है डियर, ये क्या है, दिस इज पुली लगा दी है। अब ये बताइए आप, ये आपका क्या है, बाउंड्री है। किसका बाउंड्री है, तो हम एक सिस्टम का बाउंड्री है।
ठीक है ना। सिस्टम का क्या है, बाउंड्री है, सिस्टम का बाउंड्री है डियर। सपोज कीजिए कि इस सिस्टम को हम मान लिए हैं अभी, अच्छा चलिए अभी इतना ही रहने दीजिए, अभी आपको इतना ही समझिए। अब देखिए जैसे स्विच ऑन करेंगे तो मोटर में कनेक्शन आएगा और उसके बाद शाफ्ट स्टार्ट्स टू रोटेट। क्या इस बात से सहमत है? शाफ्ट स्टार्ट्स टू रोटेट, क्या होगा, शाफ्ट तो रोटेट करने लगेगा, शाफ्ट स्टार्ट्स टू रोटेट। जब शाफ्ट घूमेगा डियर, शाफ्ट ऐसे घूमने लगेगा, ये बताइए कि ये जब सिस्टम का बाउंड्री है तो इसके बाहर में जो है ये सारे क्या कहला रहे हैं हमारे? ऑब्वियस है कि आपको पढ़ा चुके हैं डियर, ये सराउंडिंग्स है ना, ये सराउंडिंग है ना, ये जो है ये सिस्टम का बाउंड्री है, यानी ये सिस्टम है तभी इसका बाउंड्री है ना। बाहर वाला क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। बाहर वाला क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। आप सहमत हैं इस बात से? तो अब देखिए जरा, ये जो पुली है वो है कहाँ? पुली कहाँ है? सिस्टम के अंदर है या बाहर है? आप कहेंगे हियर पुली इज शॉन आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री, पुली इज शॉन आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री। हम कहेंगे इट्स ओके डियर, पुली बिल्कुल भी सच में आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री के बाहर है। पुली स्टार्ट्स टू रोटेट, पुली घूमने लगा ना, पुली घूमने लगा। अब जब पुली घूमने लगेगा तो सिर्फ मज़ा नहीं लेंगे पुली को देख करके, फिर तो बैटरी का खपत क्यों करेंगे? सिर्फ पुली को ऐसे देखेंगे, अरे हाँ घूम रहा है, ये नहीं है डियर, ये वास्तविकता नहीं है, ये वेस्टेज है। इसको आप वेस्टेज कहेंगे कि आप बिल्कुल भी ऐसे बैटरी लगा करके मजा ले रहे जैसे बचपन में, ये वेस्टेज हो गया। लेकिन इंजीनियरिंग टर्म्स में बातें करें तो क्या करेंगे हम? तो पुली से जो है आप समझिए, देखिए सिस्टम बाउंड्री को ना थोड़ा सा इधर लिख देते हैं डियर, थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको प्लेस का ज़रूरत है। ये क्या है? सिस्टम बाउंड्री है ना, देखिए लगा दिए हैं ये आपका सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री। ओके, अब क्या किए तो पुली से क्या किए, एक आपका यहाँ पे क्या है ना, इस पे एक रस्सी बांध दिए, इस तरह से इसमें लपेट दिए एक रस्सी डियर, ठीक है। इसको बोलेंगे स्ट्रिंग, मान लीजिए एक धागा मान लेते हैं, स्ट्रिंग है ना। और इस स्ट्रिंग से क्या किए, अब जरा देखिए, एक वेट लटका दिए, WIGHT, एक वेट W अमाउंट का है ना, चलिए या फिर कुछ नहीं, वेट, एक वेट इसमें बांध दिए डियर, पत्थर बांध दिए, किस में? एक स्ट्रिंग लगा करके पुली में लपेट दिए, स्ट्रिंग को ऑन कर दिए और एक वेट लटका दिए। अब आप कहेंगे कि सर ये होगा कि जब ये घूमेगा ना तो घूमने केस में पुली में ये आपका ऑन होते चला जाएगा आपका स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो है ऑन होगा और वेट जो है वो क्या होने लगेगा? वेट लिफ्ट करेगा डियर, वेट क्या करेगा? लिफ्ट करेगा। देखिए वेट लिफ्ट करेगा, यानी इस डायरेक्शन में वेट क्या होगा? वेट लिफ्टिंग डायरेक्शन, वेट लिफ्टिंग डायरेक्शन, वेट लिफ्ट करने लगेगा डियर। ऐसे बिल्कुल भी नीचे में था, एक पत्थर बांध दिए थे। सपोज कीजिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम 3rd फ्लोर पे, और 3rd फ्लोर पे ऐसे ही कर रहे हैं, नीचे से जो है ब्रिक हमको ऊपर ले जाना है, ब्रिक। अब क्या किए, जब स्टार्ट किए तो क्या हुआ, तो बिल्कुल भी धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ब्रिक सारा ऊपर जा रहा है, यानी कि वेट लिफ्ट हो रहा है, वेट लिफ्ट होते जा रहा है डियर। आप कहेंगे कि सर वेट लिफ्ट या फिर वेट रेजिंग डायरेक्शन भी इसको बोल सकते हैं। लिफ्टिंग मतलब रेजिंग है ना, रेज करना, ठीक है, रेजिंग। आप कहेंगे कि सर रिवर्स घुमा देंगे तो नीचे भी आएगा। डियर बातें ये है ना कि एक्चुअली में जो यहाँ बात हम करने वाले हैं यही कॉन्सेप्ट है, रेज करने में ही हम बात करेंगे डियर। क्योंकि आप सोचिए नीचे जब लाना है तो उसके लिए कोई खास एनर्जी का मोटर का ज़रूरत नहीं था मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सिर्फ पुली लगा देते और धीरे धीरे आप बिल्कुल भी हैंड से धीरे धीरे आप स्ट्रिंग को छोड़ते जाएंगे तो वेट क्या होगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ड्यू टू की ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी आप समझ ही सकते हैं। या फिर छोड़ भी देंगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन चलिए डायरेक्ट नहीं छोड़ना है तो आप पुलिस के थ्रू भी उसको ये कर सकते हैं। मोटर का तो आवश्यकता नहीं है ना, बैटरी का जरूरत नहीं है नीचे लाने के लिए, क्यों आप एनर्जी का वेस्ट करेंगे। लेकिन रेज जब करना होगा तो बिना मोटर बिना बैटरी का पॉसिबल ही नहीं है, बिना इंजन का पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसा नहीं मोटर बैटरी सोचिए, इंजन यहाँ लगा दिए हैं और इंजन का सॉफ्ट है, कोई इशू नहीं है डियर, आपको हम समझा रहे हैं सिर्फ।
तो यहाँ से ये कंडीशन, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में ज़रा समझिए जो हम बोलने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक वर्क का मतलब हुआ जब भी कभी सिस्टम का जो नेट इफेक्ट है, सोल इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट है ना, ऑन दी सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम का एक अपना नेट इफेक्ट होगा किस पे, या सोल इफेक्ट होगा ऑन दी सराउंडिंग, इज रिड्यूस्ड टू रेज दी वेट। समझ में आ रहा है? यदि वो रिड्यूस्ड हो जाए या इज कन्वर्टेड टू रेज दी वेट। अब वेट may और may नॉट बी रेज्ड, हो सकता है वेट इतना भारी हो, मोटर हमारा उतना कैपेसिटी का ना हो, तो बेचारा कोशिश सिर्फ करे, लेकिन कोशिश भी जब करेगा ना तब भी बैटरी का एनर्जी चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क डियर, इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क, यानी सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम किया। यहाँ पे एक हम डायरेक्शन से आपको बतला दें तो यहाँ पे ये बात कह सकते हैं डियर कि हाँ देखिए इस तरीके से ये W से दिखा रहे हैं, W जो है यहाँ वर्क के लिए है, वर्क के लिए। और वर्क क्या है, तो ये वर्क जो है सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर किया, तो वर्क डन बाय दी सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग हुआ। वर्क डन बाय दी सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग, क्योंकि सिस्टम कर रहा है ना सराउंडिंग पे, सिस्टम कर रहा है ना सराउंडिंग पे, सिस्टम कर रहा है ना सराउंडिंग पे। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो चलिए अब यहाँ पे हम आपको डेफिनेशन लिख करके दिखाते हैं डियर। डेफिनेशन लिखते हैं। अब बात को तो समझ ही गए हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। वर्क इज डन, वर्क इज सेड टू बी डन, ऐसे लिखिए, वर्क इज सेड टू बी डन, है ना, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, है ना, बाय द सिस्टम on the surrounding, on the surrounding, if, देखिए यहां समझिएगा, by the system on the surrounding, if the net or soul, if the net or soul effect, समझ में आ रहा है, if the net or soul effect of the system, अरे किसका, तो of the system, of the system is reduced, is reduced to raise, और यहां पे लिख दीजिएगा डियर लिफ्ट, टू रेज और लिफ्ट दी सराउंडिंग वेट। आप अपने लैंग्वेज में अलग भी कर सकते हैं, सराउंडिंग वेट। बात को समझिए, है ना, बात को समझिए डियर, क्या लिखे हैं कहानी को समझिए। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। इफ, यहां से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इफ द नेट इफेक्ट या सोल इफेक्ट ऑफ द सिस्टम, बेचारा सिस्टम का जो नेट इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट है, इज रिड्यूस्ड, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, इज रिड्यूस्ड, है कि नहीं, या कैन बी रिड्यूस्ड। आप यहाँ पे इज रिड्यूस्ड के जगह पे यदि ऐसे कर दें डियर, कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक ही रहेगा, कैन बी रिड्यूस्ड लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। कैन बी रिड्यूस्ड टू रेज, किसमें चला जा सकता है, रेज करने में या लिफ्ट करने में, दी सराउंडिंग वेट, जो बाहर में सराउंडिंग वेट है उसको रेज करने में, है कि नहीं। या फिर इन अदर वर्ड्स, देखिए इन अदर वर्ड्स ऐसे भी इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स क्या, तो यहाँ से आप चेंज करिएगा, बाकी सब चीज़ सेम। इफ द सोल इफेक्ट, इफ द सोल इफेक्ट इज कन्वर्टेड, इफ द सोल इफेक्ट ऑफ सिस्टम, है ना, किसका, तो ऑफ सिस्टम का, बाकी ऊपर वाला सेम रहेगा। इफ द सोल इफेक्ट ऑफ सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड इन रेजिंग दी सराउंडिंग वेट,
इन रेजिंग दी सराउंडिंग वेट। बस यही कहानी है डियर, इन रेजिंग दी सराउंडिंग वेट, यही बात हो रहा है। तो यहाँ पे उसी यही हो गया डियर, ये आपका वर्क डन किसके टर्म्स में हुआ, तो ये वर्क डन इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक टर्म में। थोड़ा सा अब यहाँ पे एक हम बात आपको ऐड करके बतलाते हैं, इंटरेस्टिंग बात है डियर। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो जरा देखिए, मान लीजिए ना कि इसको हम जो ये नज़र आ रहा था इसके बाहर एक और बाउंड्री बनाए। देखिए एक और बना रहे हैं ब्लैक कलर से बाउंड्री। देखिए ध्यान से देखिएगा डियर, एक और बना रहे हैं बाउंड्री, एक और बाउंड्री बना दिए। ये बताइए कि ये जो बाउंड्री अभी बनाए, ये इसके अंदर सारा कुछ आ गया ना, उसके बाहर है ना। इस बाउंड्री का नाम सपोज दे दिए बाउंड्री बी। इस बाउंड्री का नाम क्या दिए हैं, बाउंड्री बी। और जो पहली बाउंड्री था सिस्टम बाउंड्री जिसको बोले थे, इसको यहीं पे नाम लिख देते हैं डियर, ए नाम दे दिए। इस बाउंड्री का नाम क्या दे दिए, ए नाम दे दिए। अब ये बताइए कि ए जो है वर्क किया कि नहीं। हाँ, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग पे काम करेगा, सिस्टम जब सराउंडिंग पे काम करेगा तो उसी को हम थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में वर्क बोलते हैं डियर, उसी को वर्क बोलते हैं। क्योंकि यदि सराउंडिंग सिस्टम पे काम करता है ना तो नेगेटिव वर्क होता है। नेगेटिव का मीनिंग आप समझते ही हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है सिस्टम का सराउंडिंग पे काम किया हुआ। तो ए के बारे में हम बात करें, ए सिस्टम के बारे में, है ना, सिस्टम बाउंड्री है एक्चुअली में। या तो आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, बाउंड्री, ये बाउंड्री लिखे ना, बाउंड्री बी है डियर। तो यदि हम बोले ए बाउंड्री यानी कि ए सिस्टम भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एक काम कीजिए, थोड़ा सा बेहतर होगा ना, सिस्टम ए सिस्टम बी लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ये क्या है आपका, तो ये है सिस्टम ए, ऐसे कीजिए डियर। ये भी एक बाउंड्री है लेकिन यहाँ पे बी नहीं कीजिए डियर, ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगा। ये है सिस्टम बी, सिस्टम क्या है, बी है डियर। यानी कि एक सिस्टम ए है, जो सिस्टम ए का यदि हम बात करें तो सिस्टम ए काम किया है डियर। कैसे आप कह पा रहे हैं कि सिस्टम ए काम किया, सिस्टम ए का जरा बाउंड्री देखिए, ये है ना बाउंड्री, और इसके बाहर में यानी आउटसाइड, ये सब तो आउटसाइड में आ जाएगा, तो आउटसाइड में वेट लिफ्ट हो रहा है। लेकिन यदि सिस्टम बी को देखें जो बाद में पूरा बाउंड्री दिए हैं, ये पूरा सिस्टम बी है, सिस्टम बी के बाहर कोई पुली है क्या, देयर इज नो पुली आउटसाइड द सिस्टम बी। तो यदि सिस्टम बी का बात किया जाएगा तो सिस्टम बी जो है वो कोई काम नहीं किया। चलिए इसको अब मिटाते हैं, यहाँ पे हम आपको लिख करके बतला रहे हैं डियर, ये मिटा रहे हैं। और यहाँ पे यदि देखिए ऐसा आप लिखेंगे तो ये कहानी कर सकते हैं, हियर सिस्टम, है ना, सिस्टम ए जो है वो क्या किया, वर्क किया। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट जानिएगा, सिस्टम ए वर्क किया, वर्क डन। यदि सिस्टम बी का बात किया जाएगा, सिस्टम बी का बात, नो वर्क डन, नो वर्क डन। नो वर्क डन क्यों, क्योंकि सिस्टम ए तो आप समझ ही गए, सिस्टम बी का नो वर्क डन क्यों है डियर। नो वर्क डन इसलिए कि सिस्टम बी के बाहर में कोई वेट रेज नहीं होते हुए दिख रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखने का उतना हर एक चीज़ जरूरत नहीं है। सिस्टम बी के बाहर, आप समझा रहे हैं ना, सिस्टम बी के बाहर कोई वेट रेज होते हुए दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसीलिए कोई बोले कि सिस्टम बी काम किया, अरे सिस्टम बी के अंदर में ही कुछ चल रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर जब कुछ करता है, अपना प्रभाव डालता है, तो उसको थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में वर्क डन बोलते हैं डियर। उसी को थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। तो बी सिस्टम को जब देख रहे हैं, बी के बाहर कोई खड़ा बोल रहा है, भाई कुछ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बी के अंदर चल रहा है ना, कोई सराउंडिंग में कोई प्रभाव नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। उसका नेट इफेक्ट जो होना चाहिए वो कैन बी रिड्यूस्ड टू रेज दी सराउंडिंग वेट। देखिए लिखे हैं इसीलिए सराउंडिंग लिख दिए। अब बी के सराउंडिंग में कोई वेट रेज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको ज़्यादा ये हो तो लिख देते हैं, देयर इज नो वेट
रेज्ड, है ना, देयर इज नो वेट रेज्ड इन सराउंडिंग ऑफ सिस्टम बी, सिस्टम बी के सराउंडिंग में कोई वेट रेज नहीं हो रहा है ना। तो जब कोई वेट ही रेज नहीं हो रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, इसलिए सिस्टम बी नो वर्क डन, नो वर्क डन। चलिए इसको मिटाते हैं और कोई और भी कॉन्सेप्ट बतलाते हैं डियर। यहाँ पे एक नोट में एक पॉइंट बतलाते हैं, जो पॉइंट आप याद रखेंगे। आप देखिए, एक चीज़ तो जो और भी ऐड कीजिएगा, एक बात और ऐड कर लीजिएगा आप पॉइंट में, कि वेट रेज हो भी सकता है या नहीं भी। तो लिखिएगा वेट, उसी में ऐड कर दीजिएगा प्लीज़, वहीं मिटा दिए ना, उसी के नीचे ऐड कीजिएगा जो डेफिनेशन लिखे उसी में। वेट मैं और may not बी रेज्ड, ठीक है। वेट हो भी सकता है रेज, नहीं भी हो सकता है रेज। नहीं भी होने का मतलब ये नहीं कि बैटरी ऑन ही नहीं है, ऑन किए हैं, भारी होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से, कैपेसिटी एक दूसरे कम ज़्यादा होने की वजह से रेज नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और भी कुछ बातें याद रखेंगे नोट में, अब इसको तो वहीं पे ऐड करना है, नोट में कुछ बात याद रखेंगे डियर। तो नोट में जो बात याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखेंगे। देखिए पहला पॉइंट इसका हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। अब ऑब्वियस है कहाँ पे करेगा, बाय द सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग, ऑब्वियस है ना, सराउंडिंग के ऊपर, ऑन दी सराउंडिंग। याद रखिएगा ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। इसको कौन कैसा वर्क बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। एंड अगला पॉइंट वर्क डन ऑन दी सिस्टम। देखिए दोनों में अंतर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे है बाय दी सिस्टम, बाय दी सिस्टम, बाय दी सिस्टम। यहाँ पे अब लिख रहे हैं ऑन दी सिस्टम, ऑन दी सिस्टम, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं, वर्क डन ऑन दी सिस्टम। अब कौन करेगा, तो बाय दी सराउंडिंग, बाय दी सराउंडिंग डियर, नहीं भी विजिबल होगा, बोल रहे हैं लिख लीजिएगा बाय दी सराउंडिंग। तो ये क्या होगा, तो ये होगा नेगेटिव, ये होगा कैसा, नेगेटिव वर्क होगा। कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा। क्या लिखे हैं ध्यान से देखिए, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, ऑन दी सिस्टम। इसको जरा हम डायग्राम से ऊपर मिटाते हैं, डायग्राम से बताते हैं। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखना है अच्छे से। देखिए ये हुआ डियर, मान लीजिए दिस इज योर सिस्टम, दिस इज योर सिस्टम। ये एक सिस्टम है, कोई भी आपका सिस्टम क्या होता है समझ ही गए हैं, ठीक है। तो सिस्टम पे कोई काम करेगा, कहने का मतलब ये हुआ, है ना। तो इस तरह के वर्क डन को हम लोग नेगेटिव डब्ल्यू लेंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम। ऑब्वियस है बाय दी सराउंडिंग, बाहर में तो सराउंडिंग ही है, लेकिन ये यदि रहेगा डियर कॉन्सेप्ट, ये एक आपका अनदर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए ये डायरेक्शन देखिए, दोनों का डायरेक्शन देखिए डियर, ये टुवार्ड्स है, इसमें क्या है, डायरेक्शन इज टुवार्ड्स दी सिस्टम, सिस्टम के तरफ है। तो जब भी सिस्टम के तरफ होगा तो नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, तो डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम दी सिस्टम। सिस्टम से क्या है, अवे है, डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम दी सिस्टम। अवे होगा तो पॉजिटिव डब्ल्यू लेंगे, यानी ये हुआ वर्क डन बाय दी सिस्टम, आउटसाइड दिखेगा, ऑन दी सिस्टम, ऑन दी सिस्टम, ऑन दी सिस्टम। ये क्या है, ऑन दी सिस्टम। इसको लिखेंगे वर्क डन ऑन दी सिस्टम। ऑन और बाय मतलब समझ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर। और ये क्या है, यहाँ वाला क्या है डियर, वर्क डन बाय दी सिस्टम, बाय दी सिस्टम। एक है ऑन दी सिस्टम, एक है बाय दी सिस्टम।
मज़ा लीजिए डियर लेक्चर का, आनंद लीजिए, बस आप लोग आनंद लेते रहिए, हमको सिखाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें अभी तक जो भी हम बता रहे हैं समझ में अच्छे से आ रहा है डियर। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम नेगेटिव। बाय द सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ऑन द सिस्टम। अब देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव वर्क डन बोल रहे हैं, जैसे कि इंजन जो है आपका, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, बाद में आपको और भी सीखने को मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ वगैरह जब हम पढ़ेंगे। तो बाय द सिस्टम का मतलब हुआ पॉजिटिव वर्क डन। और ये जो काम होता है ना डियर, जैसे कि दुनिया में जो भी इंजन है, जितना भी इंजन है, जितने तरह का इंजन है, कार में, बाइक में, मोटरसाइकिल में, एरोप्लेन में, कहाँ भी आप देख पा रहे हैं इंजन, तो इंजन जो होता है एक पॉजिटिव डिवाइस है। क्यों, वाई पॉजिटिव डिवाइस, बिकॉज वर्क इज डन बाय द इंजन कहलाता है डियर, यानी कि इंजन एक सिस्टम हो गया। तो इंजन काम करता है किसके ऊपर, सराउंडिंग। आप देखते होंगे इंजन जब स्टार्ट करते हैं तभी तो व्हील रोटेट करता है ना, तो हमेशा वेट ही थोड़े रेज होगा, कहीं कुछ वर्क में कन्वर्ट होना चाहिए। ये बात एक बात याद रखिएगा, ये समझाने के लिए था। हमेशा ये नहीं कि ईटा पत्थर ऊपर जाते हुए दिखेगा डियर। अरे ये भी तो हुआ कि इंजन स्टार्ट किए तो उसका शाफ्ट घुमा, शाफ्ट को अब वेट रेज करने में नहीं बल्कि हम व्हील मूव करने में यूज कर ले रहे हैं, तो वहाँ तो भी हुआ ना, वहाँ भी थर्मोडायनेमिक वर्क हो रहा है। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग। ऑब्वियस है ना कि यहाँ सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है। हियर योर शाफ्ट वर्क, जो मोटर का शाफ्ट है, शाफ्ट वर्क जो है अलग फॉर्म के एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, वेट रेज करने में कन्वर्ट हो गया है, तो कन्वर्ट हुआ ना, कन्वर्ट तो हुआ। व्हील रोटेट करने में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको और भी डिटेल में बताएंगे। तो यानी इंजन जो हुआ ये पॉजिटिव हुआ क्योंकि वर्क डन बाय द इंजन होता है, यानी कि बाय द सिस्टम कहलाया। लेकिन वही आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, एज फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा ये दोनों का, रेफ्रिजरेटर। पंप जो आप देखते हैं डियर, पंप जो आप पंपिंग सिस्टम मतलब पंप जो घर में लगाए हुए हैं वाटर लिफ्ट करने के लिए, या रेफ्रिजरेटर आपके घर में, फ्रिज है, एसी है डियर, कूलर ये सब नहीं लेना यहाँ। तो ये सब जो है रेफ्रिजरेटर और एसी या पंप हो गया, ये सब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये कैसा है, नेगेटिव है डियर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर तब तक नहीं वर्क करता है जब तक हम कंप्रेसर के ऊपर बाहर से काम नहीं करते हैं। उसमें कंप्रेसर लगा हुआ होता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। क्या करते हैं, प्लग लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्रेसर के सॉफ्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बाहर से दिए सॉफ्ट वर्क में, तो बाहर से दिए ना, तब ना ये पूरा फंक्शन हो पाया। तो जब पूरा फंक्शन हो पाया बाहर से देने से, एक्चुअली वर्क और हीट का ही बात हो रहा है, तो बाहर से जो आप दिए और तब फंक्शन किया, तो इसका मतलब ऑन दी सिस्टम हुआ ना, तो ऑन दी सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए नेगेटिव डिवाइस बोलते हैं, नेगेटिव डिवाइस बोलते हैं। नेगेटिव डिवाइस को पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस भी बोला जाता है। पॉजिटिव डिवाइस को पावर डेवलपिंग डिवाइस बोलते हैं डियर, पावर डेवलपिंग डिवाइस बोलते हैं पॉजिटिव डिवाइस। जैसे इंजन जो है पावर डेवलपिंग है, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, आपके घर का सिंपली पंप, ये सब क्या है, पावर एब्जॉर्बिंग है। एब्जॉर्बिंग में एब्जॉर्ब करने वाला, सोचिए एब्जॉर्ब करने वाला तो नेगेटिव ही होगा ना, देने वाला है ना, प्रोड्यूस करने वाला पॉजिटिव होगा, महान होगा। इस टर्म से बातें करते हैं। फर्दर और भी इन सब चीज़ों पे चर्चा होता ही रहेगा डियर। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं, और वर्क डन से रिलेटेड जो है वो कुछ और भी चीज़ें इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे डियर। चलिए इसको रिमूव करते हैं डियर। चलिए डियर कुछ और भी बातें वर्क से रिलेटेड करते हैं। जैसे कि देखिए डियर, क्लोज्ड सिस्टम एनर्जी एनालिसिस का बात करते हैं। क्लोज्ड सिस्टम एनर्जी एनालिसिस, एनर्जी एनालिसिस। देखिए क्लोज्ड सिस्टम एनर्जी एनालिसिस कहने का मतलब हुआ फिक्स्ड मास। कहने का मतलब कैसा हुआ, फिक्स्ड मास। क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है,
कंट्रोल मास बोलते हैं, फिक्स्ड मास या कंट्रोल मास, आप पहले प्रीवियस लेक्चर में बतलाए हैं आपको। और फिर ओपन सिस्टम को क्या बोलते हैं डियर, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोलते हैं, उसका एक अलग नाम है ना। तो क्लोज्ड सिस्टम एनर्जी एनालिसिस कहने का मतलब इसमें जो देखेंगे वो एक्चुअली में देखेंगे क्लोज्ड सिस्टम वर्क के बारे में। क्या देखेंगे, तो क्लोज्ड सिस्टम वर्क डन के बारे में देखेंगे, क्योंकि ओपन सिस्टम वर्क डन कुछ और भी होता है डियर, जिसको बाद में फर्दर जब ओपन सिस्टम से रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे ना, जैसे कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वगैरह, वहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे क्लोज्ड सिस्टम वर्क के बारे में। क्लोज्ड सिस्टम वर्क इसी में है डियर, और ये क्लोज्ड सिस्टम एनर्जी एनालिसिस का मतलब हुआ क्लोज्ड सिस्टम वर्क। देखिए हुआ क्या है कि मान लीजिए ऐसा यहाँ पे मान लेते हैं डियर, एक आपका ये सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर देख पा रहे हैं, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर में क्या लगा हुआ है डियर, ऑब्वियस एक पिस्टन रहता है लगा हुआ, एक यहाँ पे क्या है डियर, पिस्टन है, ठीक है। अब पिस्टन जो है इस पोजीशन पे है। पिस्टन क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए ये एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वाला एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है, देख रहे हैं। तो पिस्टन कहीं यहाँ पे आएगा, मान लीजिए कभी यहाँ पे आएगा। अब ये जो पिस्टन को इधर उधर ला रहे हैं ना, जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये क्वासी स्टैटिकली हो रहा है, बहुत ही स्लोली हो रहा है। मतलब अचानक भी ला सकते थे, लेकिन अचानक से नहीं ला रहे हैं डियर, अचानक से नहीं ला रहे हैं। यानी कि पिस्टन का इस टाइप से पोजीशन हुआ, यहाँ पे सपोज कीजिए 1 पे था, यहाँ पे 1 डैश पे, यहाँ पे 1 डबल डैश पे, यहाँ पे 1 ट्रिपल डैश पे, यहाँ पे इस टाइप से ये आगे मूव ऑन हो रहा है डियर। पिस्टन जो आगे मूव हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्वासी स्टैटिकली। कैसे मूव हो रहा है, क्वासी स्टैटिकली, मतलब वेरी स्लोली। अब वेरी स्लोली का मतलब हुआ बहुत ही स्लोली जो है वो पिस्टन आगे से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डियर, कि पिस्टन को 1 पोजीशन से इधर ला रहे हैं। डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है कि ये क्या है आपका, तो ये दिस इज योर सिलेंडर। आप कहिएगा कि सर सिलेंडर और दिस इज योर पिस्टन। अब ऑब्वियस है डियर कि ये हाथ से पकड़ के नहीं ला रहे हैं, इसके साथ कनेक्टिंग रॉड क्रैंक वगैरह लगा हुआ है, उतना यहाँ शो नहीं किए हैं, हर एक चीज़ लगा हुआ है डियर, ठीक है। तो पिस्टन यहाँ से यहाँ पे आ गया, क्वासी स्टैटिकली आया है, मतलब वेरी स्लोली आया है। यदि इसके लिए एक हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा होगा, चलिए इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसका ग्राफ, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। ये है वॉल्यूम, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है प्रेशर का लाइन, ये है प्रेशर का लाइन। ऑब्वियस है ना कि जब इसको एक्सपैंड होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम में भी फर्क आएगा। तो जो फर्क आ रहा है उसको प्लॉट कर रहे हैं डियर। सबसे पहले तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है मान लीजिए। फाइनली ये कहाँ पे चला गया, तो फाइनली देखिए ये 2 पोजीशन पे चला गया। इसको मान लीजिए ये 1 स्टार्टिंग में 1 था, कहाँ चला गया, अलग बात है, 1 से 1 डैश ऐसे होते हुए 2 पे चला गया। तो 1 पे है, 1 पे यदि बातें करेंगे तो मान लीजिए 1 ये पॉइंट 1 है। क्यों 1 इसको बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा दिस इज योर 1 पॉइंट, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, V1। यहाँ पे प्रेशर जो होगा डियर उसके करस्पॉन्डिंग P1 होगा। जैसे से आगे बढ़े वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ा, वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्स रिलेशन होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो इस टाइप से हुआ डियर, यहाँ पहुँच गया, यानी वॉल्यूम बढ़ गया, V2 यहाँ से यहाँ आ गए। अब इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर का बात करेंगे तो हाउ मच, P2 प्रेशर। अब ये जो लोकेशन है दिस इज पॉइंट 2 पॉइंट। अब यहाँ से क्या आया है डियर, देखिए इस टाइप से हुआ है, यही हुआ है ना, ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन ये जो आया है 1 से 2 ये बहुत ही स्लोली आया है, ये बात हम आपको क्लियर किए हैं कि बहुत ही स्लोली आया है। देखिए 1 से 2, अब 1 से 2 ये बहुत स्लोली आया है। थोड़ा कुछ अब बात यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए एक ना स्मॉल सा बहुत ही पतला सा एक स्ट्रिप कंसीडर कर लिए। देखिए
क्या किए, एक स्ट्रिप कंसीडर किए। जब एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे तो ये बताइए इस स्ट्रिप का देखिए यहाँ से ऐसे दिखा दे रहे हैं कितना होगा, तो डी भी होगा कि नहीं होगा। ये जो पतला सा स्ट्रिप है ना डियर, ये पतला सा जो स्ट्रिप दिख रहा है इसका हम, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम लाइन है, तो पतला सा डी भी होगा, है ना। स्ट्रिप का कुछ न कुछ आपका क्या होगा, वो कुछ न कुछ विड्थ होगा। हियर डी भी क्या है, विड्थ, है ना, विड्थ ऑफ स्ट्रिप। ये एक स्ट्रिप कंसीडर किए हैं, स्ट्रिप कंसीडर किए, ये सब इतना लिखने का जरूरत नहीं है डियर। आप लिख सकते हैं एक स्ट्रिप कंसीडर किए हैं, एकदम पतला सा धागा जैसा, तो बहुत ही कम होगा, तो डी मतलब डिफरेंशियल फॉर्म यानी छोटा फॉर्म, तो इसलिए डी लगाते हैं डियर। तो वॉल्यूम का छोटा यानी कि डी भी, तो विड्थ है, ठीक है, विड्थ है। अब ऑब्वियस है कि इसके करस्पॉन्डिंग हम बात करें यहाँ से, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ प्रेशर का भी वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ होगा ना। प्रेशर कितना है, पी। अरे कहने का मतलब इतना ये प्रेशर भी होगा ना डियर, बात समझ में आ रहा है। ये एक्सिस है ना, यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ से यहाँ कुछ प्रेशर का भी वैल्यू होगा ना। डी भी तो विड्थ हो गया, प्रेशर का भी वैल्यू होगा, जरूर होगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इधर कहानी आगे बढ़ाते हैं डियर। ठीक है, देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, यदि सिंपली एक वर्क डन का बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है, फोर्स इनटू, है ना, वर्क डन, है ना। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, देखिए डायग्राम सभी एक चीज़ तो एक बात तो समझ रहे हैं। वर्क डन यदि हम मैकेनिक्स जैसा लिखे हैं तो मैकेनिक्स में क्या होता था, एफ डॉट कितना होगा, तो चलिए एफ डॉट डी एक्स कर दिए डियर, एफ डॉट डी एक्स। क्योंकि वर्क डन जो यहाँ लिख रहे हैं ना, ये डी डब्ल्यू का वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब स्मॉल वर्क डन लिख रहे हैं। डी एक्स क्या है, एफ क्या है, फोर्स है, डी एक्स क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सपोज कीजिए पिस्टन, तो पिस्टन क्या हुआ होगा, तो ऑब्वियस है, थोड़ा यहाँ बात करें तो इससे कनेक्टिंग रॉड एक कनेक्टेड होगा ना, एक कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड होगा, तो इस पर एक फोर्स भी, कनेक्टिंग रॉड फोर्स लगाया होगा, तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेस भी किया होगा पिस्टन, है ना, अपने पोजीशन से, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिए हैं, dx मान लिए हैं। dx जो है ये क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डियर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। और फोर्स क्या है, ये आपका फोर्स है, फोर्स ऑन पिस्टन, यहाँ पे समझने के लिए यही बात है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हुआ, अब F के जगह पे आप चाहे तो प्रेशर, है ना, प्रेशर इनटू एरिया भी लिख सकते हैं, और dx तो है ही डियर, ठीक है। P क्या है, तो P प्रेशर है डियर, P प्रेशर है, ठीक है। A क्या है, तो ये पिस्टन एरिया है, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, पिस्टन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है डियर, पिस्टन क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब ये बताइए कि यहाँ से क्या आप डी डब्ल्यू बराबर ऐसा लिख सकते हैं, P ब्रैकेट में लिखिए, देखिए A dx एक साथ लिख दिए। अब A इंटू डी एक्स मतलब पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया और पिस्टन डिस्प्लेस किया, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। यहाँ और अच्छे से लिखें तो इतना डिटेल में ये हो गया डियर, ताकि कोई बच्चा को प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा हर एक स्टूडेंट सीखेगा, है ना। तो ये बताइए एरिया, ये एरिया जो है पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और साथ ही साथ dx जो है वो पिस्टन डिस्प्लेस किया थोड़ा सा उसका है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के वॉल्यूम नहीं बनाएगा क्या, इंटरेस्टिंग, वॉल्यूम नहीं बनाएगा क्या। आप कहेंगे जरूर बनाएगा सर, यानी कि डी डब्ल्यू बराबर जो होगा वो P इंटू भी, सॉरी P इंटू क्या होगा, तो P इंटू डी एक्स है, तो ऑब्वियस है कि D भी होगा। तो P इंटू डी भी जो हो रहा है डियर, देखिए ध्यान से देखिए, P इंटू क्या, डी भी, डी डब्ल्यू बराबर क्या, P इंटू डी भी। डी भी कहाँ से आया, अब जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया और कितना डिस्प्लेस किया, तो ये वॉल्यूम ही तो निकलेगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम निकलता है ना, वहीं से आया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बात याद रखिएगा, ये वैलिड है क्लोज्ड सिस्टम के लिए, क्योंकि ये निकल करके कहाँ से आया है, तो याद रखिएगा ये रेट से जो लिख रहे हैं क्लोज्ड सिस्टम के लिए, और किसके लिए, तो ये तभी होगा जब क्वासी
स्टैटिक प्रोसेस होगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा। अभी आप देखे थे कि डिराइव जो कर रहे थे, इस बात को मत भूलिएगा, बच्चे गड़बड़ करते हैं। डी डब्ल्यू आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, एकदम बड़ा में लिख करके घेर लीजिएगा। ये वैलिड किसके लिए? फॉर ओनली क्लोज्ड सिस्टम। डी डब्ल्यू यानी वर्क डन, स्मॉलर वर्क डन का बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू स्मॉलर वॉल्यूम, है ना। स्मॉलर वॉल्यूम जो यहाँ पे ये किया, डिस्प्लेस किया है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम मतलब आप यहाँ पे देखिए एक बार और हमको समझा देते हैं क्या हो रहा है। ये आपका था, यहाँ पे पिस्टन है, पर यहाँ समझा दे रहे डियर। तो पिस्टन जो है मान लीजिए यहाँ इतना मूव किया, इस पोजीशन पे आ गया पिस्टन, तो ये dx सपोज मूव किया, इधर से इस पे फोर्स लगा था एक एफ अमाउंट का, ये बातें हो रहा था डियर। तो ये बताइए कि पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का वॉल्यूम जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? एरिया इंटू डी एक्स। एरिया इंटू डी एक्स को डीवी किए हैं, मतलब यहाँ से यहाँ का ये वॉल्यूम निकाले हैं। यदि डी एक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ से जहाँ तक ये पूरा पिस्टन एक्सट्रीमली लेफ्ट राइट जहाँ हो सकता है, तो डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी डी एक्स एक्स हो जाएगा, यानी वॉल्यूम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट, ये नहीं नीचे लिख रहे हैं तो आपको ये नहीं होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी क्लोज्ड सिस्टम के लिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए। और क्वासी स्टैटिक में भी याद रखेंगे एक बात, रिवर्सिबल के लिए होता है, क्योंकि जब प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होता है ना तो उसको रिवर्सिबल कंसीडर किया जाता है। तो याद रखिएगा डी डब्ल्यू इंटरेस्टिंग, एकदम इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसको हम 8-10 टिक जितना भी लगा सके लगा देते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, आए दिन ये यूज होगा बहुत ज़्यादा डियर। ये वैलिड है फॉर क्लोज्ड सिस्टम, प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस, उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला आपको पता चल रहा होगा डियर। अब कुछ देखते हैं बातें यहाँ रिलेट करके। अब रिलेट करके ऊपर वाला मिटा दें, तो ये यहाँ से वर्क डन से स्टार्ट किए थे, वर्क डन डी डब्ल्यू एफ डी एक्स से ऊपर मिटाते हैं डियर, आपको कुछ और बतलाते हैं। देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ से हो रहा है डियर। इधर इसको भी मिटा ही देते हैं, है ना। चलिए तो देखिए क्या इंटरेस्टिंग है यहाँ का। जरा प्रेशर को देखिए और डीवी को देखिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसलिए रेड से लिख रहे हैं, फ्रॉम ग्राफ। कहाँ से? तो ग्राफ से। जरा ग्राफ में देखिए, तो ग्राफ में जब आप देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सर डियर देखिए ग्राफ में आप देखिए प्रेशर को देखिए ब्लू कलर से, ये प्रेशर यहाँ से यहाँ का वैल्यू P था, किसके? डीवी, जो एक स्मॉलर वॉल्यूम लिए थे, है ना, एक स्ट्रिप का, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर का वैल्यू कितना था? P, और वही तो पी डीवी है। तो ध्यान से देखिए, तो आप कहेंगे कि सर डी डब्ल्यू जो अभी निकल के आया है P इंटू डी वी, ये इज इक्वल टू जो है वो डी ए के बराबर है। ये इंटरेस्टिंग है डियर, ये डी ए के बराबर है। देखिए डी ए क्यों? क्योंकि डी ए मतलब इसलिए लिख रहे हैं, एरिया कैसे लिखते हैं? एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ विड्थ कितना? डी विड्थ हो गया और पी क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो एरिया इसीलिए लिख रहे हैं डियर, यानी कि ये जो एरिया है डी ए का जो वैल्यू है, ये जो लिखे हैं एरिया, है ना, इसके लिए हम लिख दे रहे हैं ये एरिया। ये क्या है? एरिया ऑफ अ स्ट्रिप, ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ स्ट्रिप। और एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना है? प्रेशर और डीवी का मल्टीप्लिकेशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है डियर। प्रेशर और डीवी का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं ना डायग्राम में, तो इसीलिए लिख दिया फ्रॉम डायग्राम। तो जब ये हो गया है, देखिए इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको बतलाते हैं डियर। यहाँ तक तो आप लिख ही लिए हैं। अब ये जो यहाँ से आपको क्या क्लियर पता हो रहा है कि डी डब्ल्यू, इसलिए डी डब्ल्यू का वैल्यू डी ए के बराबर है। यहाँ से क्या इंटरेस्टिंग बात निकल के रखे आया कि जो वर्क डन है, थर्मोडायनेमिक वर्क डन, वो एरिया है अंडर। देखिए यहाँ से बोल सकते हैं दी थर्मोडायनेमिक वर्क डन, दी थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज इक्वल टू दी एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम।
फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। देखिए सिस्टम मस्ट बी क्लोज, तभी हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, यानी कि मीन्स प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम गिव्स अस दी वर्क डन। मीन्स आप कह सकते हैं मीन्स प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम गिव्स दी वैल्यू ऑफ वर्क डन, वैल्यू ऑफ वर्क डन। समझ में आ रहा है, वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर क्लोज्ड सिस्टम, फॉर क्लोज्ड सिस्टम। ये पूरा लिखिएगा डियर, ब्लैक से लिखें, फॉर क्लोज्ड सिस्टम। यही तो इंटरेस्टिंग है, क्लोज्ड सिस्टम के लिए एरिया जो होता है, क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम है, ग्राफ है डियर, और इसी के ये जो P इंटू डी भी आया है, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो डायग्राम है, जो कर्व है ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो उसके नीचे का ही तो एरिया है। जैसे देखिए 1 से 2 प्रोसेस हुआ था, एक 1 से 2 हुआ था, तो उसी के नीचे का ही एरिया है ना, ये स्ट्रिप का एरिया है। यदि 1 से 2 पूरे को हम ले लें तो पूरा एरिया हो जाएगा, तो 1 से 2 पूरे का वर्क डन हो जाएगा। यहाँ पे एक और भी बातें हैं, देखिए इसको मिटाते हैं, बतलाते हैं आपको कि क्या हो रहा है। देखिए डियर 10, ये बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट यही हो रहा है ना कि डी डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो क्या है, पी डी वी है, पी डी वी है। यदि इसको इंटीग्रेट कर दें 1 से 2 तक, 1 से 2 तक डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दें डियर, तो ये बताइए कि कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी डी वी होगा 1 से 2 तक, और ये वैल्यू कितना आएगा, तो डी डब्ल्यू का वैल्यू डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू 1 से 2 यानी वर्क डन 1 से 2 कितना होगा, तो प्रेशर बाहर निकलेगा कांस्टेंट, डी वी का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो होगा V2 माइनस V1 डियर। ये वैल्यू जो हुआ, यानी कहने का मतलब 1 से 2 तक के लिए जो वर्क डन का वैल्यू हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ ये 1 से कहाँ तक आया था 2 तक, तो 1 से 2 तक जो वर्क डन का वैल्यू हुआ वो ये बताइए कि क्या ये इसका वैल्यू नहीं है क्या? समझ में आ रहा है? एरिया अंडर है ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ये देखिए ये जो एरिया है, यही एरिया है 1 से 2 का वर्क डन के लिए, है ना, यही एरिया है 1 से 2 वर्क डन के लिए। लेकिन ये जो है, ये जो वर्क डन का वैल्यू है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए एक्चुअली में है। ये जो है किसके लिए है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए है डियर। ये यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फॉर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, फॉर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए, इसके लिए नहीं है डियर। ये एरिया अंडर हम दिखा रहे हैं आपको, पर इसके लिए नहीं है ना। इसके लिए यदि डायग्राम बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा डियर। देखिए ये वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया, प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर तो ये हुआ है ना, कांस्टेंट प्रेशर तो ये वाला एरिया हुआ, यानी यहाँ पे V1 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2, लेकिन प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, प्रेशर का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे भी चीज़ें होगा, ये एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम गिव्स अस दी। ये एक्चुअली में ये वाला जो एरिया देगा ना, हम बाद में अभी एरिया निकालेंगे और वर्क डन का वैल्यू बहुत सारे प्रोसेस के लिए हम आपको बतलाएंगे। ये एक्चुअली में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है डियर, चूँकि एडियाबेटिक प्रोलिट्रॉपिक प्रोसेस होता है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ है। ये थोड़ा इंटीग्रेट करके आपको बताया, जिसमें प्रेशर को हम कांस्टेंट मान लिए, प्रेशर कांस्टेंट मानेंगे तो डायग्राम ये होगा, यानी कि वॉल्यूम के पैरेलल एक लाइन होगा, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट और उसके अंदर का जो भी एरिया होगा वही एरिया का ये वैल्यू है P V2 माइनस V1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब ये बताइए, वर्क से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, तो वर्क कैसा है, तो वर्क एक पाथ फंक्शन है जो किस पे डिपेंड करता है, ओनली पाथ पे डिपेंड करता है डियर। मतलब कि 1 से 2 जो आया, आप देखिए हम इसी प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट आपको बतलाए थे पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन का, है ना। पाथ फंक्शन में बतलाए थे कि कभी भी ग्राफ में जो भी चीज़ें पाथ फंक्शन, जैसे वर्क और हीट पाथ फंक्शन है ना, तो वर्क और हीट को आप एक पॉइंट से नहीं डिनोट कर सकते हैं। वर्क और हीट को डिनोट करना है, आपको बतलाना है ग्राफ में, तो एरिया से बतलाना पड़ेगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं क्लियर कि एरिया से आप बतला पा रहे हैं वर्क को डियर।
है ना, एरिया से ही आप वर्क को बतला पा रहे हैं, अब पॉइंट से नहीं बतला पा रहे हैं। हाँ जरूर है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन वर्क डन हो रहा है, प्रेशर जो है वो यहाँ पॉइंट फंक्शन है, वॉल्यूम जो है वो पॉइंट फंक्शन है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो वर्क डन मिल रहा है वो पॉइंट फंक्शन नहीं है डियर, वो क्या है आपका पाथ फंक्शन है डियर, वो क्या है आपका पाथ फंक्शन है डियर। तो चलिए ये बातें यहाँ तक हो गया है। अब और भी कुछ पॉइंट लिख देते हैं, इधर मिटाते हैं डियर, ये सब मिटा देते हैं और भी आप पॉइंट आपको बतलाते हैं। देखिए और भी कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। पॉइंट क्या होगा, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक और भी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, वर्क डन, वर्क इज पाथ फंक्शन, वर्क क्या है पाथ फंक्शन है। अब पाथ फंक्शन से रिलेटेड जो बातें होगा थोड़ा हम यहाँ समझा देते हैं आपको पाथ फंक्शन से रिलेटेड। जैसे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम बना हुआ है डियर। अब देखिए सपोज कीजिए ये है आपका, मान लीजिए ये एक ए पाथ है और ये एक आपका बी पाथ है, ये पॉइंट क्या है 1 और यहाँ पे पॉइंट क्या है डियर 2। अब तो यहाँ से हो गया ना एरिया अंडर, तो यहाँ से प्रूफ भी आप कर सकते हैं। अब यदि इसी को हम इक्विवेलेंट बनाएं, थोड़ा आपको समझा रहे हैं, देखिए इक्विवेलेंट बनाएं तो ये प्रेशर वॉल्यूम हो गया। इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, सपोज कीजिए कि 1 से 2 वाला है, ए से हो करके है और 1 से 2 पहुंचा, ये सिर्फ एक को दिखाइए। तो एक को दिखाएंगे तो एरिया अंडर वही होता है ना, एरिया अंडर यानी ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा ये वर्क डन का ही वैल्यू होगा। ये वर्क डन किसका वैल्यू होगा, तो 1A2 का होगा, यानी ए पाथ से आया हुआ वर्क डन का वैल्यू होगा एरिया अंडर, एरिया अंडर। और भी देखिए क्या होगा, और भी चीज़ें क्या होगा, एक और भी इधर ऊपर मिटा देते हैं डियर, ऊपर मिटाते हैं। देखिए और भी क्या हो रहा है यहीं पे, इसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं डियर, पाथ फंक्शन प्रूफ कर रहे हैं। ये प्रेशर ये हो गया, ये वॉल्यूम का हो गया। प्रेशर वॉल्यूम में अब देखिए एक और पाथ है ना डियर, एक ये पाथ है, ये बी पाथ है 1 से 2 आने का। दो तरीका है कि 1 से 2 जो आया है एक ए पाथ से होकर के आया है, कोई प्रोसेस हुआ ए पाथ से होकर के, एक और क्या हुआ बी पाथ से। ऐसे आप 8 तक कुछ भी पाथ ले सकते हैं, 2 से ही आपको हम समझा रहे हैं। अब यहाँ पे भी आपको पूछा जाएगा कि वर्क डन कितना होगा, तब ये तो प्रूफ हो गया है ना, तो वर्क डन ये वाला वैल्यू होगा, ये कौन सा वैल्यू होगा 1B से आया हुआ होगा, वर्क डन 1B2 का होगा, ये किसका होगा 1A2 का होगा। ये बताइए कौन एरिया ज़्यादा लग रहा है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो एरिया है ना, यहाँ पे जो एरिया है ये एरिया जो है A2 वाला, ए से आया हुआ एरिया ज़्यादा और ये एरिया कम है। क्या दोनों एरिया सेम है क्या, नहीं है। हियर ये बताइए दोनों एरिया सेम नहीं है ना। हियर वर्क डन जो है वो आपका, हियर आप ऐसे बोलिए एरिया 1A2 इज ग्रेटर देन, ठीक है, किससे, तो एरिया जो है 1B2 से। 1A2 वाला एरिया जो है वो ग्रेटर है। इसका मतलब या फिर दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, एरिया जो होगा 1A2 जो होगा इज नॉट इक्वल टू है 1B2 का, ठीक है। अब यहाँ मिटा देते हैं डियर। जब एरिया नहीं है, अब देख ही पा रहे हैं कॉपी में लिख ही लिए होंगे, जब इक्वल नहीं है सो ये बताइए कि क्या आप बोल सकते हैं, सो वर्क डन जो होगा 1A2 जो होगा इज नॉट इक्वल टू होगा वर्क डन B2 वाला। जब इक्वल नहीं होगा वर्क डन का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया कि रास्ता पे डिपेंड किया, उस रास्ता से आयत कुछ और हुआ, उस रास्ता से आयत कुछ और हुआ। प्रोसेस जब अलग अलग पाथ से हुआ, अलग अलग पाथ से होकर के प्रोसेस गुजरा, है ना, तो इसका मतलब जो वर्क डन का वैल्यू हुआ वो अलग अलग हुआ, यानी कि वर्क डन एक क्या है, पाथ फंक्शन है, क्योंकि पाथ पे डिपेंड कर गया, सो इट इज प्रूव्ड दैट वर्क इज ए पाथ फंक्शन, है ना, पाथ फंक्शन एंड डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड, या पाथ हिस्ट्री, याद रखिएगा डियर, या पाथ हिस्ट्री मतलब पाथ कौन सा पाथ को फॉलो किया है या पाथ का हिस्ट्री क्या है, उस पे वो डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड या पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। ये प्रूफ किया जाता है डियर कि वर्क डन एक पाथ फंक्शन है।
ठीक है, याद रखिएगा। अब जब वर्क डन पाथ फंक्शन है तो वर्क डन क्या होगा, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। तो एक और पॉइंट आप जोड़ ही दीजिएगा, इधर मिटा देते हैं। अब याद रखिएगा पीडीवी जो है ये क्लोज्ड सिस्टम के लिए होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए होता है वैलिड, क्योंकि कहीं लिमिटेशन होता है ना डियर सब चीज़ का, ऐसे नहीं कहीं भी यूज कर सकते हैं। और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, वर्क इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। वर्क क्या है, जब पाथ फंक्शन है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसका मतलब हुआ कि कभी भी जो आप है वो डी डब्ल्यू ऐसे लिखिएगा, इज नॉट इक्वल टू होता है डियर W2 माइनस W1, ये नहीं होता है। ठीक है, ये आपका जो डी में कट किया हुआ है, कट जो है वो पाथ फंक्शन के लिए दिखाया गया। यदि कट नहीं किया रहेगा मतलब पॉइंट फंक्शन, अलग अलग नोटेशन है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर भी काफ़ी बड़ा हो चुका है डियर, 1 आवर से अबव हो चुका है। ये लेक्चर से आपको वर्क से रिलेटेड जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, हर एक बात आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम और भी आगे के लेक्चर में कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें, खूब पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।